हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब पूरा मोहल्ला एक ही बात कहे तो डर और भी गहरा हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी मौत एक हादसे में हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद भी हर रात ठीक 12 बजे उसके घर का दरवाजा अपने आप खुलता है। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आती है और लगता है जैसे वह लड़की फिर से अपने घर लौट रही हो। आखिरकार मौत के बाद भी वह हर रात घर क्यों आती है? क्या उसकी आत्मा किसी सच को उजागर करना चाहती है, या फिर यह किसी भयानक बदले की शुरुआत है? रात के करीब 12 बजे उस छोटे से कस्बे की एक गली में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। हवा अचानक ठंडी हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज वहां से गुजर रही हो। उसी गली में एक पुराना 2 मंजिला घर था जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बात करते थे, क्योंकि उस घर में हर रात कुछ ऐसा होता था जिसे समझना आसान नहीं था। कहानी शुरू होती है आरती नाम की एक लड़की से। आरती उस घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत ही साधारण, शांत और पढ़ाई में तेज थी। पूरे मोहल्ले में लोग उसकी तारीफ करते थे। हर शाम वह कॉलेज से लौटती, मां के साथ रसोई में काम करती और फिर अपनी छत पर बैठकर किताबें पढ़ती। उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का अंत इतना डरावना होने वाला। एक रात अचानक खबर आई कि आरती का एक भयानक सड़क हादसे से निधन हो गया। यह खबर यह खबर सुनकर पूरा मोहल्ला एकदम हैरान रह गया, बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसके माता पिता बिल्कुल टूट गए थे। घर में मातम छा गया था। अंतिम संस्कार के बाद जब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस जाने लगे, लेकिन उस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। आरती की मौत के 3 दिन बाद पहली बार वह अजीब घटना हुई। उस रात लगभग 12 बजे आरती की मां रसोई में पानी पीने के लिए उठी और वहां रसोई में गई। जैसे ही वह रसोई से बाहर आई, उन्हें लगा जैसे घर का मुख्य दरवाजा धीरे से खुला और बंद हुआ है। पहले तो उन्हें पहले तो उन्होंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी उन्हें सीढ़ियों पर कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आरती के कदमों की हुआ करती थी। मां का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने डरते डरते सीढ़ी की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन ऊपर ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह जब मां ने यह बात अपने पति को बताई, तो उन्होंने इस सदमे का असर कहकर टाल दिया। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। अब हर रात 12 बजे वही आवाज आने लगी। दरवाजा खुलता, सीढ़ियों पर कदमों की आहट आती और ऊपर आरती के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता। एक रात आरती के पिता ने हिम्मत करके देखने का फैसला किया। वह चुपचाप सोने का नाटक करते रहे और जैसे ही 12 बजे वही आवाज फिर आई। दरवाजा बिल्कुल शोर करते हुए चर की आवाज में खुला। कदमों की आहट
इस बार उन्होंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ देखा और तभी उनकी सांस रुक गई। सीढ़ियों पर एक लड़की की धुंधली परछाई ऊपर जा रही थी। उसके लंबे बाल थे, वही सलवार कमीज, वही चाल जो आरती की थी, लेकिन उसका चेहरा जो था वो साफ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर अंधेरा फैला दिया हो। पिता डर के मारे जम गए। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह परछाई ऊपर जाकर सीधे आरती के कमरे में चली गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। आरती के कमरे से रात को धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज आने लगी। कभी कभी अलमारी खुली मिलती और कभी किताबें फर्श पर पड़ी होती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर सुबह आरती की मां को लगता कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। मोहल्ले वालों को जब यह बात पता चली तो कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आरती की आत्मा अधूरी इच्छा की वजह से लौट रही है। लेकिन जब बात तब सामने आई जब एक दिन घर के सामने रहने वाले शर्मा जी ने कुछ देखा। उस रात वह अपनी छत पर सो रहे थे। अचानक उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि आरती की घर का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर निकली। वह लड़की सड़क की तरफ चली और स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर खड़ी हो गई। जब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो शर्मा जी का खून जो था वो बिल्कुल जम गया। वह आरती ही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पीला और उसकी आंखें बिल्कुल काली। कुछ सेकंड तक सड़क पर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे वापस घर के अंदर चली गई। अब यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। लोगों ने उस गली से रात को गुजरना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब एक दिन आरती के पिता ने उसकी अलमारी साफ करते हुए समय एक डायरी देखी। उस डायरी में आरती ने अपनी आखिरी दिनों की बातें लिखी थी। आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ हो जाए तो समझ लेना कि वो हादसा नहीं होगा। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है और अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं घर जरूर लौटूंगी, क्योंकि सच बिल्कुल यहीं छिपा है। यह पढ़कर पिता के मन में शक पैदा हुआ। उन्होंने पुलिस में पुराने हादसे की फाइल थी वो खुलवाई। जांच दोबारा शुरू हुई और फिर जो सच सामने आया वह बेहद खौफनाक था। पता चला कि आरती का एक्सीडेंट साधारण हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसकी बाइक को टक्कर मारी थी और वह और कोई नहीं बल्कि उसी मोहल्ले का एक लड़का था जो लंबे समय से आरती को परेशान करता था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया उसी रात पहली बार 12 बजकर घर में कोई आवाज नहीं आई। ना दरवाजा खुला, ना सीढ़ियों पर कदमों की आहट। सब कुछ बिल्कुल शांत था। आरती के माता पिता को लगा शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन कहानी खत्म यहां नहीं होती, क्योंकि कुछ महीने बाद उस लड़के की जेल में अचानक रहस्यमय मौत हो गई। जेल के गार्ड्स ने बताया कि मरने से पहले वह पूरी रात चिल्लाता रहा। वह बार बार कहता रहा, वो लड़की वो हर रात मेरे कमरे में आती है, वो कहती है मैं घर लौट आई हूं। और सबसे डरावनी बात, उसकी मौत का समय था वही ठीक 12 बजे। तो दोस्तों, कहानी खत्म होने के बाद भी उस गली के लोग आज तक कहते हैं कुछ रातों में अब भी उस पुराने घर की सीढ़ियों से धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लड़की हर रात घर लौट रही हो। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कहानी के बारे में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, आपको कैसी लगी।
और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।